कौन सा क्वेश्चन है, जरा मेरे को 579 को चेक करना है। So question is main significance of Belgium model of power sharing। यही तो मेन फीचर है कि जहां ब्रुसेल्स में जहां की फ्रेंच ज्यादा थे वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली, और वेल बाकी रीजन्स में तो हम सेंटर में भी इक्वल थे, सेंटर जबकि में तो डच इक्वली मिली थी, ज्यादा थे। बाकी में तो जो मेजोरिटी थी उनको उनके हिसाब से रूल करने दिया था उन्होंने। फ्लेमिश और वेलोनिया में क्या हुआ था, वहां कैसे पावर शेयरिंग हुई? हम वो उन्होंने मेंशन ही नहीं कर मैम रखा। कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। वो तो नहीं, लैंग्वेज राइट स्टेट से हुई। गवर्नमेंट्स भी थी जिन्हें पावर दी गई थी, पर उनमें यस मैम। मिनिस्टर्स किस नंबर में तो वो नहीं बता रखा है। पर मैम अगर हम कह रहे हैं कि मेन पॉइंट अकॉर्डिंग, यही था ना कि ऑल ओवर कंट्री में डच ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने सिंस पूरी कंट्री में मैम फ्रेंच को उन्होंने इक्वल पावर्स दी, तो सेंट्रल यस मैम गवर्नमेंट में फ्रेंच ज्यादा थे तो उन्होंने डच लोगों को इक्वल पावर दी, करेक्ट। यस मैम, मैम ब्रसेल्स में फ्रेंच मेजोरिटी थी, फिर हाँ, भी तो उन्होंने अगर इक्वल दे ब्रुसेल्स दी में थी। भी थे तब भी सारे एथनिक ग्रुप को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पावर दी गई, ये तो गलत है। मैम क्या क्या करें, हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन दी थी, तो फिर वो ओवरऑली काउंट कर जाएगा ना, सेंटर हो या ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट हो, दोनों में काउंट करेगा। डच एंड फ्रेंच एंजॉय अ मेजोरिटी ओवर ईच अदर इन द होल नेशन, गलत है, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं दिया गया है। बी इज रॉन्ग, ए इज ऑल्सो रॉन्ग, सी इज ऑल्सो रॉन्ग, डी। वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन? बेल्जियम। लेकिन फिर भी मैं ऐसे गोला गोला कर लेती हूँ, मैं इसको चेक करूंगी क्लास के बाद। अभी मैंने गूगल से जितना चेक किया है, जितना मुझे अपना पर्सनल नॉलेज है, जितना बुक में पढ़ा है, उसके हिसाब से ही गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड टियर? पंचायती पंचायती राज। ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट को थर्ड टियर ना माने, सेकंड होता है वो। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर? वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल। Which of the following is not a major social group in Sri Lanka? एंग्लो इंडियन। सी। Which of the statement about the power sharing arrangement in Belgium and Sri Lanka is correct? थर्ड। मैम वन सही नहीं मैम होगा। नहीं, थर्ड नहीं। मैम वन सही है मैम। मैम हाँ? शुरुआत में उन्होंने डोमिनेंस पाने की कोशिश की थी, जिससे जो है टेंशन इमर्ज हो रहे थे, फिर मैम उन्होंने जो है आपस में कोऑपरेशन लाई और ये थी। कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम सिस्टम? 2, 3 एंड 4। मैम क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैम हमारे स्कूल में हुआ था। यस और मैम, मैम उसमें अगर वन को स्कूल वाले कंफर्म खराब मारा क्वेश्चन था। पूछेंगे तो ये थोड़ी ना है कि बोर्ड वालों को भी खराब ही क्वेश्चन पूछने की आदत है। मैम टेंशन तो इसलिए बनी थी ना, क्योंकि फ्रेंच लोग कम थे पर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल थे, तो उन्हें Yes, ma'am. फैसिलिटीज ज्यादा जल्दी मिल गई थी। पर तुम लोगों इसमें को डच, शोए पता है किसे बोलते हैं ना? डू नॉट प्ले द, क्या बोलते हैं, डू नॉट प्ले द मैच, प्ले द मैन, वो वाला है। दिमाग समझने की कोशिश करो, स्कूल के लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में। बोर्ड वाले सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे एजम्पशन बेस्ड कि स्टार्टिंग में डच लोगों ने मेजोरिटी करने का कोशिश किया होगा। जो स्टेटमेंट सामने लिखा है उसका जो लिटरल सेंस है वही उसका मतलब है। लिटरल सेंस क्या बन रहा है कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजोरिटी ने ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब ये स्टार्टिंग का है एंड का है ये इसमें नहीं क्लियर है, लेकिन एंड रिजल्ट हमें ये पता है कि बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेल्जियम इज फेमस फॉर एकोमोडेशन, तो वन इज इनकरेक्ट। आपने मन से एज्यूम कर लेना कि क्वेश्चन स्टार्टिंग का रेफरेंस ले रहा है और वन को करेक्ट कर दिया तो तुम्हारा तो सब गलत ही हो जाएगा, समझ गए? मैम स्कूल वाली मैम ने तो मैम ने, करेक्ट आंसर बी है। मैम तीसरा गलत बता रही थी मैम वो। मैम मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था वो। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे हिसाब से वन गलत नहीं होगा, सॉरी वन गलत ही होगा। और बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा जहां पर वो ये बोलेंगे कि बेल्जियम में उन्होंने डोमिनेशन इम्पोज कर दिया।
मैम it फर्स्ट is का थर्ड ही गलत है। मैम फर्स्ट का आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है। नहीं, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा कि बेल्जियम जो काउंटर इंट्यूटिव पूछ ले। बेल्जियम फेमस किस लिए है? पावर शेयरिंग के लिए। और पूछ क्या लेगा कि डोमिनेट कर रहे थे डच वहां पर। वो पागल थोड़ी ना है। अगर उनको सवाल पूछना होगा तो वो ये पूछेंगे कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन सा है और क्या खासियत है बेल्जियम की। ये पूछेंगे वो, जो बेसिक नॉलेज बच्चे को पता होनी चाहिए। ये थोड़ी ना बच्चे को पता होना चाहिए कि नहीं स्टार्टिंग में डच ने किया, बाद में उन्होंने किया, कंफ्यूज हो गए बैठे हुए कब किसने किया। ये याद रखो, बेल्जियम मतलब गुड पीपल, श्रीलंका मतलब बैड पीपल, और इन्हीं दोनों रेफरेंस में क्वेश्चन आएगा। बेसिक्स नहीं, कभी मेन पॉइंट नहीं भूलना है। वैसे भी चलो एक बार मान भी लेते कंफ्यूजन होगा, बाकी तीनों पढ़ लेते हैं। इन श्रीलंका पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट शॉर्ट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिंगलीज, ये बात तो ठीक है। The Tamils in the Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, correct है। The transformation of Belgium from a unitary to the federal one prevented the division of the country on linguistic lines, ये कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताओ। मैम ये जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों सेकंड चैप्टर से ली हुई है। ये सेकंड चैप्टर में आई गेस डायरेक्ट लाइंस है बुक के। वैसे ये सही बात है, क्योंकि फेडरल बनाने का भी वही है, यूनिटरी। क्योंकि जब तक स्टार्टिंग में ब्रुसेल्स में वो लोग थे ना, जब एक बार फेडरल बन गया और कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, एक तरह से कम्युनिटी इज द थर्ड टियर गवर्नमेंट देयर, वो बन गई तो कंट्री लिंग्विस्टिक लाइन पे नहीं बटी, वरना बट जाती। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट आई डोंट थिंक इसका रेफरेंस चैप्टर नंबर 1 में कहीं मिल सकता है। ये हमें मैम नहीं, इसका आधा सेंटेंस सेकंड चैप्टर से, आधा सेंटेंस फर्स्ट चैप्टर से। जो यूनिटरी टू फेडरल वाला है वो तो सेकंड चैप्टर सेकेंड, में। थर्ड एंड फोर्थ तो डेफिनेटली करेक्ट है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट पार्ट, और इसका आंसर दिया हुआ है इन्होंने 63 का डी। अरे तो दिया तो है डी आंसर यहाँ पर। Yes. ये बात भी सही, एग्जाम आइडिया कहता है भरोसा थोड़ी ना, बाकी भी तो गलत ही दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने इसका आंसर डी दिया है, करेक्ट? Yes. यस मैम। ठीक है, तो हमारा खुद का दिमाग भी डी कह रहा है, इनका दिमाग भी डी कह रहा है। अगर हमारा दिमाग इनके दिमाग से नहीं कहता होता तो हम चेक करते एक बार फिलहाल के लिए। लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर लो, ट्राइड मत करो, इसको इम्पोज कर दो। अब ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। ऐसे कंफ्यूजन नहीं, ट्राई वराई करने वाला, सीधा लिखोगे डच लोगों ने मेजोरिटी के ऊपर डोमिनेंस किया या नहीं किया, यस और नो, क्योंकि हर एक स्ट्रगल में फिर सब चीज उसमें हो जाती है। 64 व्हाट लेड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज? बी। एमबी। Ma'am B. बी, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, हाँ करेक्ट। Which of the following countries have federal division of power? Both A and B. बोथ ए एंड बी। बोथ एमबी। Non-sharing of power leads to? Both B and C. बीएनसी। टीरिनी भी कर देंगे। ये कौन है ये जो देख देख के आंसर बोल रहा है? मैम यहाँ नेगोशिएशन का मतलब नेगोशिएशन से वो क्या कहना चाह रहा है? गलत पढ़ के भी सही आंसर पता नहीं कैसे दे देते हैं। निगेशन होगा, ये अलग ही क्वालिटी है तुम लोग के अंदर। निगेशन होगा, निगेशन मतलब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को ही खत्म कर देगी अगर नॉन शेयरिंग ऑफ पावर होगी तो। उन्होंने निगेशन को निगोशिएशन छाप दिया, तुम लोगों ने मस्त आंसर भी दे दिया। एंड आंसर वुड बी बोथ बी एंड सी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, समझ रहे हो? तो नॉन शेयरिंग मतलब सब चीज खराब कर देती है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ पावर होती है तो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो पीस मेंटेन रहती है। लेकिन अगर नॉन शेयरिंग ऑफ पावर होगी, लोग एक दूसरे को पावर देना नहीं चाहेंगे, खुद ज्यादा पावरफुल रहना चाहेंगे। जैसे अभी चल रहा है कि ये हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ, तो उसमें कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। फिर कोई किसी को मारता है, कोई किसी को जलाता है, कोई किसी को पर एसिड फेंक देता है, कोई कहीं पे आग लगा देता है। तो जो भी जब शेयरिंग ऑफ पावर यानी बाकी कम्युनिटीज को इक्वल पावर नहीं मिलेगी तो क्या होता है? तो पीस डिस्टर्ब होती है। तो फर्स्ट तो गड़बड़ है, क्योंकि पीस तो कर नहीं सकती नॉन शेयरिंग ऑफ पावर। ऐसा होता तो दुनिया की सारी डिक्टेटर कंट्री सबसे पीसफुल कंट्री रहते। अगला क्या है? टीरनी ऑफ मेजोरिटी, करेक्ट है। नॉन शेयरिंग ऑफ पावर होती है तो टीरनी का मतलब तानाशाही हिंदी में।
तो ये मेजोरिटी की तानाशाही हो जाती है और इनका क्या हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है माइनॉरिटीज का, इनको दबाया जाता है। थर्ड क्या है, निगेशन ऑफ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, जो आपकी डेमोक्रेसी की आत्मा है उसको ही निगेट कर दिया, निगेट करने का मतलब उलट दिया, उसकी जो वैल्यू उसको खत्म कर देता है, तो बी एंड सी देन करेक्ट होगा। अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। बी। मैम B. बी। नहीं, हाँ सही है, मतलब दोनों ने एक जैसे नहीं करा, तो आंसर वुड भी दोनों ने सिमिलर तरह से पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को डील नहीं किया। 68, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिकल। लॉजिकल, मॉरल मतलब अच्छा बुरा वाला, लॉजिकल मतलब, और लॉजिकल हम इंसान ए कौन है, लॉजिकल और मॉरल में डिफरेंस क्या होता है, दो लोग में लड़ाई हो रही है, एक आदमी ने इस वजह से लड़ाई नहीं करी क्योंकि उसको लग रहा है कि सामने वाला मेरे से ज्यादा मोटा है, अगर मैं इसे मारूंगा तो ये मुझे पलट के मारेगा, मुझे ज्यादा लगेगा, तो उसने लॉजिकल डिसीजन लिया है, मॉरल डिसीजन नहीं लिया है। और दूसरा इंसान ने गांधीवादी है, उसने मारा, इस दो अलग अलग लोग हैं, दो, एक पहले टाइम में एक आदमी ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसको लग रहा है सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर है तो वो ज्यादा पिट सकता है, तो उसने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, लॉजिकल कंक्लूजन निकाला कि मैं नहीं जीत सकता, तो उसने लड़ाई नहीं की। दूसरे रीजन में इंसान जीत सकता था, मोटा है और सामने वाला पतला है, फिर भी उसने उसे नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो गांधीवादी है, उसको लगता है मारना गलत बात है, तो ये मॉरल रीजन है। अरे समझ पाते हो, तो यही डेमोक्रेसी के दो तरफ के रीजन है कि डेमोक्रेसी लॉजिकल तरीके से क्या देगी और इमोशनल तरीके से क्या देगी। इमोशनल तरीका अच्छे इंसानों का यूटोपियन विजन की बात करता है, क्या सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर पावर मिलनी चाहिए, इस तरह की बात करेंगे तो ये मॉरल रीजन है, समझ गए, क्योंकि सब बढ़िया है, सबकी इक्वल वैल्यू है, सबको बराबर पावर दे दो, हम एक बागीचे में रहेंगे, चमन बनाएंगे इस दुनिया को, इस तरह की सारी बातें मॉरल है। लॉजिकल बात क्या है, लॉजिकल बात यह है कि डेमोक्रेसी अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो ये लोग हमारे घर में आग नहीं लगाएंगे, यानी पीस बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, हार्मोनी बनी रहेगी, पावर शेयरिंग से फैक्शनलिज्म नहीं होगा, लोग दूसरी कंट्री का डिमांड नहीं करेंगे, तो इस तरह की बातें जो लॉजिकल कंक्लूजन वाली करेगा वो होता है प्रूडेंट रीजन। अब बताओ कौन सा है, मैम ए। A. ए, ठीक है, मैम इसमें ना क्योंकि बी मॉरल है। बी मॉरल है, ये कहाँ लिखा हुआ है, लिखा भी होना चाहिए, मैम बुक मैम लिखा हुआ है। बुक में में लिखा है तब ठीक है, तो बुक में सिंस लिखा हुआ है तो इसमें ए होगा, ठीक है, क्योंकि बुक में ऑलरेडी हम, ये मेरे समझाने का तरीका था, लेकिन तुमने रट लेना है बुक में क्या क्या दिया है। तो बुक में स्पिरिट वाला जो पॉइंट है और सबको इक्वल मिलनी चाहिए, ये वाले जो दो पॉइंट है ये मॉरल रीजन है, और उसके अलावा बचे हुए 3 पॉइंट है वो है प्रूडेंट, है ना, 3 पॉइंट दिए हैं प्रूडेंट में, तो याद कर लेना, एक तो ये पॉइंट है और दूसरे 2 पॉइंट कौन से हैं। मैम यूनिटी बनाए रखता है, और मैम इन्होंने 2 इसी में दे रखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बचा। और स्टेबिलिटी, यस तो मैम। जो प्रूडेंट रीजन वो ये है कि अगर हम डेमोक्रेसी रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यानी लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, यूनिटी मेंटेन रहेगी, यानी जब पावर शेयरिंग रहेगी तो हम यूनाइटेड रहेंगे, अगेन वही मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और तीसरा है स्टेबिलिटी रहेगी, कंट्री में जब स्टेबिलिटी रहेगी तो पीस रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा, कंट्री और डेवलप कर सकता है अपने आप को, तो ये 3 की टर्म याद रखने हैं, ये प्रूडेंट रीजन है, तो आंसर वुड बी ए ओनली, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सी जो कि गलत है। अगला, which of the following was not the one of the initial demands of Sri Lankan Tamils? डी। यहाँ देखो ये इन्होंने कितना क्लियर क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पहले से ही बता दिया है, अगर क्वेश्चन खुद ये कह देता कि इनिशियली क्या करना चाह रहे थे बेल्जियम वाले, तो स्टेटमेंट नंबर 1 उधर सही हो जाता, समझ गए शोएब। yes मैम अगर वो ये बोल देते कि इनिशियली, अगर इनिशियली टर्म भी ऐड कर देते उस स्टेटमेंट में कि इनिशियली जो मैम डी होना चाहिए। अरे रुक तो जाओ, हम क्वेश्चन पहले बता रहे हैं, आंसर तो मैंने पढ़ा नहीं है। अगर वहां पर ये लिख देते कि इनिशियली जो डच लोग हैं वो मेजोरिटी स्टैब्लिश करना चाहते थे ओवर फ्रेंच, तो वो आंसर डेफिनेटली पॉइंट ए सही होता, उन्होंने इनिशियली नहीं लिखा इसलिए वहां गलत है। अब इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है वो इनिशियल डिमांड्स नहीं थी श्रीलंकन तमिल्स की, यानी जब उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू किया स्ट्रगल तो कौन सी डिमांड उन्होंने पहले नहीं रखी थी जो बाद में उन्होंने ऐड करी, मैम डी भी तो नहीं डी रखी थी होगा starting में। मैम डी इसका होगा। आंसर जो मुझे डी अभी होगा। अभी मैम दिखा है। मैम ए बी सी तो उन्होंने पहले मांगे थे, एबीसी वो पहले मांग रहे थे, बट उन्हें जब वो नहीं मिले तो वो डी भी मांग रहे करेक्ट, थे। तो ये बात एकदम सही है, पीटो पीटो इसे मारो जो ये गलत आंसर दे रहा है बार बार। ये मैम
डी इसलिए होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड एंड में की जाती है, जब बाकी सारी चीजें ना मानी जाए तब कोई अलग कंट्री डिमांड करेगा, करेक्ट। पहले तो वो ये बोलेंगे हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो, फिर बोलेंगे हमारे जो एरिया में हमारे इंडियन श्रीलंकन तमिल्स रह रहे हैं इस वाले एरिया में हमको हमारे हिसाब से कानून चलाने दो। जब ये सब नहीं मानोगे, कुछ नहीं दोगे उनको, तब वो क्या बोलेंगे, हमको अलग कंट्री दे दो पाकिस्तान के जैसे, जो इंडिया मैम पाकिस्तान के केस में हुआ। डी करेक्ट। हाँ मैम आपने भी मुझे अनम्यूट करने के लिए वो भेजा था क्या कि नहीं, मुझे वो गलती अनम्यूट से करना टच है? हो गया होगा, यहाँ पे बुक रखी हुई है ऊपर। Power can be shared in modern democracy in which of the following ways? All of them. All All of the of the above. above. Various level, different social group, different organs of the government। ये देखो लिखा हुआ है। तो ये सारी मॉडर्न डेमोक्रेसी की डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर शेयर होती ही होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा कहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे तो उसका आंसर आगे कहीं नहीं मिलेगा। अगर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हिंट तुम्हें मिल जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से गलत है। Among which of the following countries principle of majoritarianism led to a civil श्रीलंका। war? Sri Lanka. Lanka. Which one of the following is not a valid region of power sharing? Majoritarian. Majoritarianism. Which one of the following communities is not related to Sri Lanka? Pars. Parsi. Parsi. Tamil natives of Sri Lanka are called Sri Lankan Tamil. Lankan. percentage. 1%. 59 नहीं sorry 1. 1. What is the advantage of horizontal distribution of power? B. मैम भी हाँ। मेन रीजन ये है चेक ऑन ईच अदर। जुडिशरी की डोमेन अलग है, एग्जीक्यूटिव की डोमेन अलग है, लेजिस्लेचर की डोमेन अलग है। लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, जुडिशरी को लग रहा है फालतू बनाया, तो वो तुरंत उसमें करेगा अपना इंटरफेरेंस के तुमने ये अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाया, तो दोबारा सही करो। तो चेक ऑन पावर, ईच अदर्स पावर तब कर सकते हैं जब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं हो, करेक्ट। अगर हमारा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है तो तुम कैसे मेरी पावर को चेक करोगे? अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग अपना अपना कमा के खा रहे हैं, तभी देश के प्रधानमंत्री को इतना उल्टा सीधा सुना रहे हैं। हमारा राशन उनके घर से आता होता था तो बोलते थे कुछ, नहीं बोल पाते ना। तो पावर शेयरिंग इज मोर लाइक इंटरडिपेंडेंस। जब डोमेन अलग अलग होती है तो चेक्स एंड बैलेंसेस करना आसान है। वर्टिकल डिवीजन में चेक्स एंड बैलेंसेस केवल एक तरफ से हो सकता है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, यानी जो ऊपर पावर में बैठा है वो नीचे वाले का चेक कर सकता है। क्या नीचे चपरासी चेक कर लेगा प्रधानमंत्री का डेटा? नहीं No. कर सकता। तो वहां चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन यहीं पर अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है तो पार्लियामेंट की कोई ना कोई एजेंसी चाहेगी तो वो गवर्नमेंट के काम में जाकर उनका रिपोर्ट, उनका एनुअल फाइल, उनका डेटा स्टेटमेंट सब चेक कर लेते हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। तो जब डोमेन अलग हो जाती है तो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूटिव, तीन ही चीज होती है एक कंट्री में, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों ही एक को मिल जाएगा तो अनलिमिटेड पावर, किंग हो जाएगा वो आदमी ना। लॉ बना भी रहा है, लॉ चला भी रहा है और जजमेंट भी दे रहा है। समझ रहे? यानी क्या होना है वो भी वही बता रहा है, कैसे करना है वो भी वही बता रहा है, और नहीं करोगे तो ये कर देंगे वो भी वही बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? तब तो वो किंग हो जाएगा। तो किंग की पावर को चेंज करके तीन अलग अलग डोमेन बनाई तो अनलिमिटेड पावर से लिमिटेड पावर्स की गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एडवांटेज है, याद रखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? A. इन अ डेमोक्रेसी। बी तो सही है, मैम ए ही गलत है मैम। ए ही गलत And है। A. मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं लेती है, सेल्फ गवर्नमेंट लेती है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट फॉर्म बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। समझ गए? यानी मेजॉरिटेरियनिज्म हो गया वो। तो ये वर्ड्स पे खेल रहे हैं। डेमोक्रेसी में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन थ्रू अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन। सेल्फ गवर्नमेंट जो इलेक्शन से चुन के आती है उसको मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बोलते, उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलते हैं। और स्पेशली इन्होंने गवर्नमेंट में नहीं कम्युनिटी टर्म यूज किया है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी डेमोक्रेसी में हिंदू मुस्लिम दोनों रह रहे हैं लेकिन सारी डिसीजन ले रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू। ये तरह का बात बोल रहे हैं। तो ए रॉन्ग है। बेल्जियम सॉल्व्ड इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाय? All of them. All of the above. B. सही है। All of the above. Which among the following is not an interest group? ये क्या क्वेश्चन है? तो मैं ही कंफ्यूज हूँ। वैसे इंटरेस्ट ग्रुप कोई पर्टिकुलर चीज का होता है, लॉयर का, डॉक्टर का,
यही बचा फिर तो। पॉलिटिकल पार्टीज में तो कितने भी लोग आ सकते हैं, गाय मैम भैंसे की एंट्री पॉलिटिकल करती है आजकल पार्टियों तो। का, मैम ये हैं? बुक में दे रखा है पॉलिटिकल पार्टियों का। पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए होगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल बहुत ब्रॉड टर्म है। इंटरेस्ट ग्रुप अगर बोलते हैं प्रेशर ग्रुप, अभी समझ लो प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप में क्या फर्क है। प्रेशर ग्रुप इज अ ग्रुप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे प्रेशर डालता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एट मैक्स कैन बी अ प्रेशर ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत बार जैसे ऑपोजिशन में रहती है तो जो कंट्री रन कर रहा होता है उसके ऊपर वो प्रेशर डालती है। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप मतलब पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे वो काम करता है। मतलब जैसे नर्सेस का ग्रुप है तो वो केवल नर्स के लोगों के लिए ही काम करेगा, तो उसको इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं। तो ट्रेड यूनियंस केवल वर्कर्स के लिए होती है। बिजनेस ग्रुप जैसे फिक्की वगैरह का नाम सुना होगा ना, FICCI, कभी तो पढ़ा होगा इधर उधर चलते फिरते। ये चेयरमैन वाले जहाँ सारे बैठ करके ऑल इंडिया SAICC है, ऑल इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहां पे भी सारे बिजनेस ग्रुप्स के लोग बैठते हैं, टाटा वाटा सब लोग जाते हैं, अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट क्या खराब। मान लो गवर्नमेंट बहुत टैक्स वसूल रही है तो सब बैठ के बोलेंगे कि अब चलते हैं गवर्नमेंट के पास जाके बोलेंगे कि आप लोगों ने बिजनेस वालों का बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाया हुआ है। तो सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, वो एज उनको बिजनेस कार्टेल बोलते हैं। वो एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है। फार्मर्स ने तो अपना पता ही है कितना बखेड़ा खड़ा किया हुआ है, तो वो एक अलग इंटरेस्ट ग्रुप है। वैसे ही लॉयर्स का होता है, वैसे ही डॉक्टर्स का होता है, वैसे ही नर्सेज का होता है, वैसे ही कुली का होता है, वैसे ही टीचर्स का होता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करता है। 80 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। मैम ये बुक की स्टेटमेंट है। यस स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन मैम अगर स्टेटमेंट नहीं होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोर मैम करेक्ट। इंडिया में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं बट जनरली वो करेक्ट, मैं यही कहने वाली थी। एक्चुअली में फेडरल गवर्नमेंट ही इसका आंसर ही होता है। क्वेश्चन का रेफरेंस ये है कि पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल बोलते हैं। इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरेशन, लेकिन हमने फेडरेशन की जगह एक टर्म यूज किया है इंडिया में, यूनियन। करेक्ट, हम उसे फेडरेशन नहीं कहते, हम इंडिया में अपना अलग ही हमने अपनी डिक्शनरी बनाई है, खुद BR अम्बेडकर ने लिखी है और उन्होंने इसका नाम यूनियन रखा है। फेडरेशन टर्म से वो बच रहे हैं बिकॉज फेडरेशन में अलाउड होता है बाहर निकलना, और इंडिया वाले वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जो कि बाहर के लोगों, जो अपनी टेरिटरी नहीं भी है उसको भी उठा उठा के इंडिया में ऐड करे, तो किसी को निकलने का मौका तो कभी देंगे नहीं। तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो दे मेड श्योर कि कोई कभी इंडिया छोड़ के ना जा सके, इसीलिए उसका नाम उन्होंने रखा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। के तुम चाहोगे भी, क्या बोलते हैं उसको, अगर गले की हड्डी है, अगर उगलना भी चाहोगे तो भी तुम नहीं निकल सकते। फॉर एग्जाम्पल हम चाहे भी तो भी अपने मन से भी कश्मीर कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इंडिया इज अ यूनियन, इसमें से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने ऐसे किया है कि उसमें से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, इसीलिए फेडरेशन टर्म ने यूज किया है और इसीलिए गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में जब फेडरलिज्म होता है तो ऊपर की गवर्नमेंट को तो फेडरल गवर्नमेंट ही बोलते हैं। तो इंडिया क्वाजाई, आधा फेडरल है, हाफ फेडरल, क्वाजाई फेडरल, सेमाई फेडरल। लेकिन एक्चुअली में तो बोलना, अगर हमें क्लियरली हम डेमोक्रेसी होते और फेडरलिज्म होते तो हमारी गवर्नमेंट का नाम फेडरल गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट ही होता। तो हमारी कंट्री में ही केवल इस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन इसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इसका नाम जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट ही है। समझ गए? तो गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री को रन करती है उसको बाय डिफॉल्ट फेडरल गवर्नमेंट ही बोलते हैं। ओनली इन केस ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया पूरी फेडरेशन नहीं है, इट इज अ यूनियन, हाफ फेडरल है। और हाफ फेडरल इसीलिए है क्योंकि फुल फेडरल की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, हमारे यहाँ से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। इट्स अ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, हाथ पकड़ के रखा हुआ है एक दूसरे का। समझ रहे हो? यस अभी चैप्टर 2 होगा तो और एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर 1 के भी जितने डाउट है उसी में क्लियर हो जाएगा। बेल्जियम। कितना है? बेल्जियम। When the power is divided among the higher and lower Vertical. levels of the government, it is called वर्टिकल। Vertical. vertical. System of checks and balances का क्या मतलब है? सी पार्ट। सी पार्ट। मैम ये भी तो है। System of checks and balances का क्या मतलब है? मैम सी यार पार्ट इसका डेफिनेशन बताओ, एग्जाम्पल नहीं पूछा है। मैम एक दूसरे पे चेक और बैलेंस रखना कि कोई ज्यादा पार में ना आ जाए और दूसरा कम पार। See,
हॉरिजॉन्टली वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में भी चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस का ये मतलब थोड़ी ना है कि हॉरिजॉन्टली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैम पर वो तो उन्होंने ऐसे ही लिख रखा है ना कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि उसमें आधा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपरली एक प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम करो उसमें जगह जगह पे चेक्स बना दो, ताकि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो उसको चेक कर सके सामने वाले को। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस डेमोक्रेसी का मेन फीचर है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस करने के तरीके कई सारे हैं, उसमें ये है एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें कि ज्यादातर चेक्स एंड बैलेंसेस इसी सिस्टम में होता है, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, कि बाकी जो लोग हैं वो गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ये आपस में कर सके, करेक्ट। लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस प्रिंसिपल एक अलग प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल के अंदर एक बात बोली जाती है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए रखना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर ना ले सके। तो हॉरिजॉन्टली सही, अगर कोई कहे वर्टिकल में भी चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, तो होता तो है, भले एक ही तरफ होता है, लेकिन उसमें भी होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस तो एनजीओ और प्रेशर ग्रुप में भी होता है, ये लोग भी तो आरटीआई दे दे करके मांगते हैं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कितना कहाँ खर्चा किया हमको दिखाओ, तो ये भी तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। चेक्स एंड बैलेंसेस का केवल वो है कि वो हर गवर्नमेंट कंट्री में प्रेजेंट वो हर पावर जो तुम्हें ये हक देती है कि तुम गवर्नमेंट के बारे में जानकारी ले सको, उन पे सवाल खड़ा कर सको, वो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, समझ गए। चेक्स एंड बैलेंसेस पूरा बड़ा प्रिंसिपल है, तो सी इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल में होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पल हो सकता है एट मैक्स, और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के नीचे लेवल की बात कर रहे हैं, दे आर एग्जीक्यूटिव का नीचे वाला ब्रांच, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है ब्यूरोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर? डी। डी, देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ऐसा तो होता ही नहीं है, फेडरल में तो हमेशा ही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है, तो डी गलत है। व्हाट लेड टू द नॉन शेयरिंग ऑफ पावर? बोथ बी एंड सी। डी। अगर सारी कम्युनिटी के बीच में पीस रहेगा तो नॉन शेयरिंग का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नॉन शेयरिंग ऑफ पावर तभी होती है जब पीस नहीं रहता है, तो एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर हक जताने के लिए, डोमिनेंस करने के लिए पावर खींचने लगती है अपनी तरफ। टिरनी और बी, नेगोशिएट। मैम नेगोशिएशन का नेगेशन होगा वापस। यस मैम। डी करेक्ट है। 88, एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप। जब भी कोई डिवीजन कल्चर और लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड होता है तो उसको एथनिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। कास्ट के बेस पे डिवाइड होता है तो उसको कास्ट ग्रुप बोलते हैं, उसको एथनिसिटी नहीं बोलते। एथनिसिटी इज मोर अबाउट योर कल्चर, याद रखना है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट ए। डिफरेंट आइडियोलॉजीज। हर एक पॉलिटिकल पार्टी हवा में नहीं चल रही है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीका है डेवलपमेंट का। राइट विंग ये मानता है जितना ज्यादा सड़कें बना देंगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, जितना इलेक्ट्रिसिटी ले आएंगे, उससे डेवलपमेंट होता है। लेफ्ट विंग मानता है कि सबसे पहले जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन आया प्रोसीड का, वो सब में बांट दो, अमीर लोग से ज्यादा टैक्स लेके गरीब लोग को फ्री मनरेगा दे दो, सबका अपना अपना तरीका है। और सेंटर वाले वो बीच का कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सेंटर होता नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी टू बी सेंटर पावर जिसमें आप बैलेंस क्रिएट कर सको। बैलेंस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म एनीवे। चलो भाई असर्शन रीजन करते हैं। बुद्धिज्म, बुद्धा खुद बैलेंस नहीं कर पाए, पहले शादी किया, फिर बच्चा छोड़ के भाग गए, 10 12 15 साल के बाद उनको ये बात समझ में आ पाई कि भाई बैलेंस करना है जिंदगी में। तब वो दुनिया भर में उन्होंने क्या बोला कि मध्यम मार्गी बनो, मतलब बीच का रास्ता, ना तो एक्सट्रीम किसी से हेट्रेड ना एक्सट्रीम लव। इतना करने के लिए खुद एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है, तो कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। तो सारी पार्टी या तो राइट विंग या लेफ्ट विंग हो सकती है, तो कांग्रेस इज अ लेफ्ट विंग पार्टी, पार्टली लेफ्ट विंग बोलते हैं हम लोग उनकी इज्जत रखने के लिए। असर्शन एंड रीजन पॉलिटिकल पार्टीज में आएगा ये। कांग्रेस इज अ, अभी बोलेंगे सेंट्रल पार्टी, इन्होंने खुद छापी है बुक तो इनको पता है, बट नाउ जो कांग्रेस का नया विंग है इट इज मोर टुवर्ड्स लेफ्ट, तभी ये किसानों के घर जा रहे हैं इस वक्त। असर्शन,
श्रीलंका emerged as an independent country in 1946. नो मैम No. 1948 1948 ये हमसे पहले आजाद हो जाएंगे 1948 तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। गलत है ये स्टेटमेंट। The मैम leaders रीजन of करेक्ट singular है। community sought to secure, ये ठीक है। मैम डी। D. Belgium Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French. Could. यस मैम यहाँ Yes, इंग्लिश yes, जरूरी ma'am. है, पॉसिबिलिटी है, हाँ। सही बात है। अगला, श्रीलंका सिंगुलर कम्युनिटी एंजॉय इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन। मैम बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है तो ये बी B. बी है इसका आंसर। अगला है श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, करेक्ट है। A द मेजर श्रीलंका ग्रुप्स आर सिंगलीज स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। A. ए ए करेक्ट, ये है, इसी वजह से ये डाइवर्स कंट्री है, करेक्ट। असर्शन, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। Such a government for the entire country usually calls federal government. यस मैम। मैम पर ये आर रीजन थोड़ी ना मैम, बी विद यस मैम बी होना चाहिए यस मैम उल्टा दिया हुआ है, इसको असर्शन Yes, में होना ma'am. चाहिए, इसको रीजन में होना चाहिए। मैम तो लेकिन इसलिए मैंने बी क्या बोला होगा। है कि जब भी एक दूसरे को जस्टिफाई करते हो तो ए ही होना चाहिए। जब एक दूसरे को जस्टिफाई करे, ये कहना मुश्किल है कौन पहले आया, अंडा या मुर्गी। वो बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म नहीं होता तो ये नहीं होता, समझ रहे हो। अगर कोई कह देगा कि फेडरल गवर्नमेंट होती है तभी तो ये होता है, तो मना कर देंगे, नहीं कर सकते। उल्टा सोच के देखा करो ना कि क्या ये रीजन हो सकता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है इसी वजह से ये सब हो रहा है। करेक्ट है, अगर फेडरलिज्म का प्रिंसिपल ही नहीं आता तो डिफरेंट लेवल पे क्यों पावर शेयरिंग होता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर एक दूसरे को जस्टिफाई करे तो ए टिक करो वहां। मतलब ये नहीं देखना है कौन रीजन कौन असर्शन, एक दूसरे को जस्टिफाई करे टिक मारो। कनेक्टेड होने चाहिए और कंप्लीटली जस्टिफाई करे, एक टॉपिक से सेम क्वेश्चन एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं आंसर। Although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. Correct. करेक्ट है। ये Yes, करेक्ट है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल में 137 में। उन्होंने बोला है कि अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी, ये सब तोड़ देगा अगर, तो ऐसे लॉ पर जुडिशरी खुद से बिना किसी के बोले खुद से ही अपने आप केस दर्ज कर लेगी। किसी को जरूरत नहीं कोर्ट जाने का। कोर्ट ने अगर डिसीजन पेपर में भी पढ़ लिया है, कोर्ट खुद ही अपने आप से उस केस को पढ़ लेगी और खुद ही सुओ मोटो, उसमें सुओ मोटो मतलब खुद से ले लेना डिसीजन लेकर के, और खुद ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, किसी को कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ए करेक्ट है। अरेंजमेंट ऑफ मोनार्की इन द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनार्की इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। False. कल है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पे, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, गलत है। मैम तो चेस क्या लिखा मैम है। चेस लिखा यस है। लिखा है। चेस लिखा है यार, लो ये तो अच्छा ठीक है। तो फिर ये तुम ही लोगों के लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है सर्शन एंड रीजन के लिए। 5 का सी सबको क्लियर है। यस मैम। यस मैम। तो अभी आज यहाँ पर सब सही हो, सब खत्म हो चुका है। अब एक चैप्टर बचा है जो हम लोग करेंगे दिवाली के बाद। मैम हाँ दिवाली वाले दिन इंग्लिश की क्लास है तो वो तो नहीं होगी, पर उसके अगले दिन तुम लोगों का एसएसटी करने का मन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम नहीं। नो मैम नो मैम। ठीक है, फिर जैसा तुम लोग कहो। मैम बट फिर फ्राइडे को एसएसटी है मैम, आप कह रहे थे सबसे एसएसटी नहीं होगी अब। आई एम उड़ती उड़ती खबर आई है, सुनते मैं सुन रही हूँ कि थर्सडे के बाद शायद फ्राइडे भी ऑफ है, बट कुछ पता नहीं हो पाता है। फिलहाल के लिए फ्राइडे क्लास इज ऑन, अगर नहीं होगी तो पता खुद ही ग्रुप पे लिख देंगे सर। मैम अब तो फ्राइडे की क्लास सैटरडे फ्राइडे तो होती नहीं है। Yes, ma'am. हाँ तब तो होगी ना क्लास, फिर क्या प्रॉब्लम है फिर तो। अच्छा हाँ सॉरी। अब तो सैटरडे होती है क्लास, तो अब तो छुट्टी नहीं है, अब तो सैटरडे क्लास तो लगेगी, तो सैटरडे इंग्लिश की क्लास लगेगी। एंड मैम आप इंग्लिश का सैंपल पेपर शेयर कर दो मैम, आपने थर्ड वाला नहीं किया अभी। कितने मक्कार हो तुम लोग, पूरी मक्कारों की फौज है यहाँ पर। मैं पूरी क्लास में बोल रही थी कि अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे बता देना, वो तो कहो आज मैंने कह दिया, अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं है। मुझे लगा सैंपल पेपर डिस्कस होना है तो मैम मैं मुझे लगा सैंपल। किसी ने बता दिया होगा। हाँ तुम लोगों को सबको अपने आप में ज्ञानी हो ना तुम लोग, बुद्धा से आगे तो तुम ही लोगों का नाम है, अंतर्यामी बैठे यहाँ पर सब।